अगर आप बाज़ार जैसे पकोड़े घर में बनाना चाहती हैं और अगर आप चाहती हैं कि आपने घर में अफ्तारी की दावत रखी है और ऐन अफ्तारी के वक्त आपके लिए पकोड़ों का जो काम है वो कम हो, तो चलें जी, मैं आपको थोड़े से स्टेप्स बताऊंगी कि किस तरह आप बाज़ार जैसे क्रंची और ख़ूबसूरत खिले खिले से पकोड़े घर में बना सकते हैं और किस तरह आप अफ्तारी के वक्त अपने पकोड़ों का काम जो है वो आप कम कर सकती हैं। तो चलिए जी, आपने वीडियो को लाजमी एंड तक देखना है जी। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। अल्लाह पाक आप सबको और मुझे अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे और तमाम आफात और बुराइयों से बचाए, आमीन सुम्मा आमीन। तो ये जी पकोड़े जी डाइट पकोड़ा है। इन पकोड़ों को खा के आप रमज़ानुल मुबारक में कभी भी मोटी नहीं हो सकती, ये मेरा दावा है। इस वीडियो को सेव कर लीजिए और रमज़ानुल मुबारक के एंड पर आपने मुझे लाजमी बताना है कि आपके बताए हुए तरीके के साथ हमने पकोड़े खाए हैं और बनाए हैं तो हम मोटे हुए हैं या नहीं हुए हैं। तो चलिए जी, रेसिपी की तरफ बढ़ते हैं। आपने बड़े साइज़ का आलू ले लेना है। आपने अपनी क्वांटिटी के मुताबिक आपने अब मटेरियल सारा आपने लेना है। आप जितने पकोड़े बनाने चाहते हैं उसके हिसाब से। मैंने एक आलू लिया है, एक आलू लिया है बड़े साइज़ का। उसको मैं लंबाई में इस तरह काटूंगी, दरमियान में 3 से 4 आपने कट लगा लेने हैं और इसको आपने रैंडमली काट लेना। बहुत मोटा मोटा आपने नहीं काटना है और इस तरह आपने इसके छिलके भी नहीं उतारने अगर आप चाहते हैं कि बाज़ार जैसे पकोड़ों का क्रंच आपके घर में आए। ठीक है जी, आपने इसको इस तरह बारीक बारीक काट लेना है और एक आपने छोटे से साइज़ का आपने आलू लेना है। उसको आपने इस तरह नहीं काटना है, उसको आपने इस तरह गोल गोल काटना है। ये देखिए, इस तरह आपने काट लेना है। ये भी बिल्कुल जब हम बाज़ारी पकोड़े खाते हैं ना, कभी आपने देखा हो, गौर किया हो कि उसमें साइज़ के ऊपर बिल्कुल भी कोई ध्यान नहीं दिया होता, लेकिन वो फिर भी खाने में बहुत मज़े के लगते हैं। इस तरह आपने इस तरह 2 तरीके से आलू काट लेने हैं और साथ इसमें जो मैं आपको बताऊँगी और मज़ीद चीज़ें क्या डालनी। अच्छा, इसको मैं डाइट पकोड़ा इसलिए कहती हूँ, ये ना 2 से 3 साल पहले मैंने सीखे थे, जब मुझे थोड़ा सा जुनून उठा था कि मैं रमज़ानुल मुबारक में वज़न कम करूँ। मज़ीद इंग्रेडिएंट्स की बात कर लेते हैं। इसमें आपने एक बड़े साइज़ का प्याज डाल लेना है, 2 से 3 हरी मिर्चें काट के डाल लेनी है और साथ में आपने थोड़ी सी पालक डाल लेनी है। ठीक है जी। दालों की बात करें तो उसके ऊपर आपने सबसे पहले डालनी है सूखी मेथी, उस सुरख मिर्च डालनी है, आपने नमक डालना है, दादर मिर्च डालनी है। दादर मिर्च आपने ज़्यादा डालनी है और पिसी हुई मिर्च आपने कम डालनी है। ठीक है जी। आपने इसके ऊपर डालना है हाथ से कुटा हुआ सूखा धनिया। इसकी खुशबू और क्रंच बहुत अच्छा आएगा। आपने थोड़ा सा जर्दा कलर डालना है, इसमें थोड़ी सी अजवाइन डालनी है ताकि आपका पेट दर्द ना करे। हाफ़ टी स्पून के करीब आपने इसके अंदर मीठा सोडा डालना है ताकि आपके पकोड़े बहुत क्रंची और फूले फूले से बने, सॉफ्ट रहें। और ये डाले हैं जिसके एक्स्ट्रा क्रंच के लिए मैं डाल रही हूँ इसमें चावलों का आटा। आपने इसमें मैदा नहीं डालना है। मैदा मेरे हिसाब से ना ये डालना बिल्कुल सही नहीं होता, इससे आपके जो पकोड़े होते हैं ना बहुत थोड़े से वक्त के बाद ना सोगी सोगी से हो जाते हैं। आपने इसमें जो है ना चावलों का आटा डालना है और इसके साथ आपने डालना है जी इसमें बेसन। बेसन आपने बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। यही चीज़ है जो इसको डाइट पकोड़ा बनाती है, क्योंकि जब हम बेसन ज़्यादा डालते हैं तो उतना ही ज़्यादा बेसन हमारा घी अब्जॉर्ब करता है और जब हम ये पकोड़े खाते हैं तो वो फिर पकोड़े हमें मोटापे की तरफ लेके जाते हैं। और 2 से 3 अगर आप इस टाइप के पकोड़े खा लेंगे ना रोज़ाना भी, तो आपको ये मोटा नहीं करेंगे बिल्कुल भी। और ये आजमाई हुई बात है। मैंने इसी तरह जो है ना वो हर रमज़ान में मैं पकोड़े बनाती हूँ और खाती हूँ और यकीन करें कि कभी भी वेट गेन नहीं किया, क्योंकि पकोड़ों के बगैर ना अफ्तारी हमारी अधूरी अधूरी लगती है। बस इस तरह बड़े बड़े साइज़ के आपने इसके पकोड़े डाल लेने हैं और आपने इसको हाफ़ डन करना है। 4 से 5 मिनट आपने इसको पकाना है। इस तरह हमारे ना अब्बू करते होते थे। एक दफ़ा फ्राई करने के बाद ना अब्बू इसको निकाल लेते थे और दूसरी प्लेट के साथ ना इसको थोड़ा सा प्रेस करके तो फिर दोबारा से इसको फ्राई करते थे, जिसकी टर्म हम आजकल यूज़ करते हैं ना डबल फ्राई की। तो ये हम बचपन से देखते आ रहे हैं। अच्छा, ये जो मैंने शुरू में बात की थी कि आपने अगर अफ्तारी की दावत रखी हुई है और आप चाहते हैं कि एन अफ्तारी के वक्त, क्योंकि अक्सर ज़रूर ही ऐसा हो जाता है कि एंड पर ना अफ्तारी के टाइम पर वक्त कम पड़ जाता है, तो उसका सबसे बेहतरीन टिप ये है कि आपने इस तरह ना तमाम पकौड़ों को हाफ डन करके दोपहर में ही बेशक इसको रख लीजिए और शाम को जब आप देखें कि अब अफ्तारी की तमाम आइटम्स तैयार हो चुकी हैं और वक्त होने वाला है अफ्तारी का, तो बस आपने इस तरह से ना इनको दरमियान में से इस तरह दो दो करके, इसलिए आपने छोटे छोटे पकौड़े फ्राई नहीं करने हैं, काम बहुत बढ़ जाता है अफ्तारी के वक्त। आपने बड़े बड़े पकौड़े फ्राई करके दोपहर में ही रख लेने और जब आपने देखना है कि अब हम अफ्तारी का सामान रखने लगे हैं, तो बस आपने इस दरमियान में से दो दो पकौड़े करके आपने इसको डबल फ्राई कर लेना है। और यकीन करें कि अफ्तारी के वक्त आपको पता भी नहीं चलेगा कि
आपका इतना सारा काम किस तरह कम होगा, क्योंकि अमूमन लेडीज़ को इस परेशानी का सामना करना पड़ता है और बाज़ दफ़ा उनका जो रोज़ा है ना वो चूल्हे के पास ही खुल जाता है और वो खड़े खड़े अपना रोज़ा अफ्तार करती हैं। मेरे साथ भी अक्सर ऐसा ही होता था। तो टाइम को किस तरह मैनेज करना है ये हम आहिस्ता आहिस्ता सीख ही लेती हैं। तो मैंने इस टिप से बहुत फ़ायदा हासिल किया है। आप लोग भी ज़रूर इस टिप से ज़रूर फ़ायदा हासिल कीजिएगा। तो लें जी, यहाँ पर मैंने पकौड़ों को दो दो हिस्सों में डिवाइड किया, डिवाइड करके और मैंने इसको डबल फ्राई कर लिया। ये ना जब आपने डबल फ्राई करना है, ये 1 से आधा मिनट लेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और इस तरह आपके ढेरों ढेर पकौड़े इफ्तारी के वक्त बन के तैयार हो जाएंगे। आपका काम भी कम पड़ जाएगा और क्योंकि जब हम छोटे छोटे पकौड़े करके फ्राई करते हैं ना तो उसके लिए बहुत टाइम लगता है। जब इस तरह हम करेंगे तो आप ज़रूर नोटिस करेंगे, देखेंगे आप कि आपका बहुत सारा टाइम बच गया और पकोड़े भी एक्स्ट्रा क्रंची बनेंगे। अक्सर हम पकोड़े जब फ्राई करके रखते हैं ना तो वो सोगी सोगी से हो जाते हैं, नरम नरम से, सॉफ्ट सॉफ्ट से, और वो अफ्तारी के एंड पर जब हम सामान उठाते हैं तो सबसे ज़्यादा पकोड़े ही बचे हुए होते हैं। तो इस तरह आपके पकोड़े बिल्कुल भी नहीं बचेंगे। आप आधे घंटे के बाद भी खाएंगे ना तो ये आपके पकोड़े सेम उसी तरह क्रंची और सॉफ्ट होंगे जिस तरह आपने फ्राई करके निकाले होंगे। तो लें जी, उम्मीद है कि आप लोगों को मेरी आज की रेसिपी अच्छी लगी होगी। तो अगर आप लोग को अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलेगा ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि रमज़ानुल मुबारक के हवाले से मैं बहुत सारी नई नई और यूनिक रेसिपीज़ पोस्ट करने वाली हूँ और उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। ओके जी, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।